हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम 3-4 नंबर के 5 नंबर को भी आ जाएगी कान्हा जी की। देखिए, ये वाली ड्रेस बनाकर लाए हैं। देखने बहुत सुंदर है। तो आप देखिए, इसमें छोटी बनानी हो आप छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी बनानी हो बड़ी भी बना सकते हैं। जितना जितना बड़ा बनाएंगे, जितना हमने मेजरमेंट दिया है उसके आप उतने आप फंदे उसको बढ़ाते जाएँ। जैसे हमने 4 और 5 नंबर की कान्हा जी की बनाई है, तो हमने 20 टोटल 20 चेन डाली थी। तो आप उसके हर मेजरमेंट में आप 2 या 3 चेन बढ़ा दें, उससे आपका बड़ा बन जाएगा। छोटा बनाना हो तो 2 चेन इससे कम कर दें। ये हमने इसी तरह इनकी कैप बना दी है। तो अच्छा है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए पहना के दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास 3 नंबर के कान्हा जी हैं। हम यहाँ से इस तरह से इनको पहना दें। एक्चुअली 4 और 5 को आएगी, 3 नंबर को बड़ी होगी। देखिए, बड़ी है इनको। ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस हमने बनाई, क्योंकि चोली भी बड़ी है। घेर तो एडजस्ट हो जाता है, खाली चोली की बात होती है। तो ये देखिए बड़ी है, इसलिए लंबी भी ज़्यादा है और चौड़ी भी ज़्यादा है। इस तरह आप चाहेंगे तो 6 नंबर को भी पहना सकते हैं। तो ये इनकी टोपी आ गई। टोपी भी उसी हिसाब से बड़ी है कि हमारे 3 नंबर के कान्हा जी हैं, तो टोपी उनके लिए बड़ी है, जैसे उनको ड्रेस बड़ी है। तो अच्छा है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें और पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमने कैसे ये ड्रेस बनाई है। बहुत सुंदर लगती है ये ड्रेस। जैसे इसमें देखने में सुंदर लगती है, ऐसे उसमें भी उतनी ही सुंदर लग रही है। कई ड्रेसेस होती हैं जो वैसे देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी में उतनी सुंदर नहीं आती। ये ड्रेस जितनी देखने में सुंदर लगती है, उतनी ही उसमें भी उतनी ही सुंदर इसका गेटअप आया है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसको बनाया है। चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने रानी कलर और वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर का बेबी सॉफ्ट वूल लिया है। तो हम यहाँ से ऑफ वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखिए चेन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19। हमने 19 चेन बनाई, क्योंकि हमारी ऊन वूल जो है थोड़ी बारीक है। अगर मोटी ऊन होती है तो कम फंदे में चौड़ा बन जाता है। बारीक है ऊन, इसलिए 19 और 2 हमने चेन और डाली। टोटल 21 चेन हमने बना ली। अब हम 1 और 2 चेन छोड़ के सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, बल दिया क्रोशिया पे, यहाँ पे धागा निकाला, 3 हुए, 3 का 2, 2 का 1। इसी तरह हम फिर 3 का 2, 2 का 1, इस तरह हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। तो चलिए सब में हम इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। ठीक है, इस तरह हमने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे। देखिए, पहला चेन हम एक ही बुनेंगे। देखिए हमारे 2 हो गए डबल क्रोशिया। उसके बाद हमारे पास जितने भी डबल क्रोशिया हैं, सब में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक चेन में एक चेन बना, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए सब में हमने डाल के लास्ट में हम आ गए। यहाँ भी हमने जो चेन बनाई थी उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 1-2 पलटी करेंगे और अब हम यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बना, चेन का हो गया हमारा डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5वें में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, फिर हम 5 बार एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में, एक डबल क्रोशिया,
सेकंड चेन में डबल क्रोशिया 2 हो गए, फिर थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में डबल क्रोशिया, सिक्स में हम छठे में हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम अपने थोड़े से फंदे फिर से बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर हम इसी तरह हर 5 और 2, देखिए हमने हर 5 डबल क्रोशिया छोड़ के छठे में 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह हमारे पास 1 2 3 रो हो गई। अब हम यहाँ पे क्रोशिया गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। देखिए अभी हम यहाँ पे 1 2 चेन बना के पट्टी के बैक साइड में आ गए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमने फ्रंट साइड के बना लिए। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के 9 में हम बाँ का अगला फ्रंट बैक साइड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इधर से भी 7 1 2 3 4 5 6 7 हम फ्रंट का छोड़ेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हम डालेंगे। इस तरह 2 हम और बनाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास 7 फंदे फ्रंट के हो गए, 2 4 6 8 10 12 फंदे हमारे बैक के हो गए। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमने चेन बनाई थी, चेन के अंदर डालेंगे। ये हमारे साथ डबल क्रोशिया हो गए। देखिए इस तरह से ये हमारी देखेंगे हो गई। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बैक हो गई, ये फ्रंट हो गई। आप ये फ्रंट रखना चाहें फ्रंट रख लीजिए, इसको बैक कर दीजिए। अब हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाई, पलटी किया। अब हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बना ले। लास्ट तक हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब लास्ट में भी हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 हमने देखिए, हमने बाहें बनाने के बाद एक रो यहाँ पर चोली के नीचे डाल दी। देखिए इस तरह ये हमारी चोली तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 चेन बनाई, पलटी करेंगे। देखिए हमारे एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, 1 और 2। देखिए 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए। तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक उसी में दोबारा डबल क्रोशिया, फिर हम एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया दूसरी चेन में, और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम पूरी रो में 2 चेन में 2 एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ एक डबल क्रोशिया और ये
दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। हर तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए लास्ट तक हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। 2 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया डाला और एक बार 2 डबल क्रोशिया डाले। इस तरह हमने ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम ये जो 1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 3 हम चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने चेन बनाई और उसके साथ वाले में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच डालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर हम नेक्स्ट वाले में इसको यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और स्लिप स्टिच से निकालेंगे। इस तरह हम अपनी रिंग बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट से इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सारे सर्कल में इस तरह चेन डाल दी। अब हम लास्ट में आ गए। देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये चेन को हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो ये चेन जो हमारी सीधी रहनी चाहिए। अगर फोल्ड हो गई तो नेक्स्ट हमको बनाने में मुश्किल होगी। अब देखिए लास्ट में है, यहाँ पे हमने 15 चेन डाली और यहाँ पे हम इसके साथ ज्वाइन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह ये हमारा पूरा चेन आ गई। अब हम यहाँ से देखेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और एक एक चेन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। हमने 15 चेन डाली थी। अब हमने 6 देखिए डाली, ये 7 हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमारी 8वीं जो है वो सेंटर की चेन है। अब हम यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 चेन बनाई। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और उसी में वापस से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह देखिए बीच में हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चेन बनाई, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम वापस से हमारे पास जो 7 चेन बची, 7 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी 7वीं चेन आ गई। इस तरह हमने देखिए 7 बना दी। अब हम यहाँ पर भी 7 चेन में एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 के साथ हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। 8वें में हम 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, उसी में वापस हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। इस साइड जो हमारी 7 चेन बची उसमें हम फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, देखिए हमको चेन के अंदर से लेना है, बाहर से नहीं लेना है। 4 5 6, ये हमारी 7वीं। इसी तरह हम जितने हमने ये रिंग बनाए हैं सब में इसी तरह बनाते जाएंगे। देखिए पूरे में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिए, 7 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 8वें में, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 7 सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। और हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम 1 2 चेन बनाई। अब हम यहाँ पर देखें 1 2, अब हम एक एक में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ सब में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर स्लिप से ज्वाइन करेंगे। देखिए अब हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया, 8वें में 2 बनाए थे। इस तरह ये हमारे पास टोटल 9 हो गए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने पूरे सर्कल में सिंगल क्रोशिया जितनी चेन बनाई थी सब के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। जो 8वां हमारा था 15 हमने बनाए थे, साथ में सिंगल क्रोशिया बनाए, एक ही क्रोशिया सिंगल बनाया। 8वें में हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए सब में हमने पूरे सर्कल में जितनी हमारे पास चेन थी सब के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। देखिए लास्ट में आए, ये हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम देखेंगे, अब हम 1 2 चेन बनाएंगे। ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम ये जहाँ 2 चेन बनाई थी हमने यहाँ पर, उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 और 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 और 2। देखिए इस तरह ये हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हो गए। 7 हमने बनाए थे, 2 हमने 8वें में बनाए थे 9, और 2 हमने इसके ऊपर फिर बना दिए, 11 हो गए। अब हम 1 2 3 4
5 6 7 9 10। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 10, एक लास्ट में 11, हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह हम सबके अंदर 11 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हम ये जो 2 के बाद हमने 2 चेन बनाई थी उसके अंदर बनाएंगे। 10 ये 11, ये 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी तरह इधर भी 11 बनाएंगे। इसी तरह हम 11 बना के अपने सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सारा सर्कल अपना कंप्लीट कर लिया। एक एक चेन में हमने 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम लास्ट में आ गए। ये देखिए यहाँ पे हम इसको देखिए एक बार धागा छोड़ देंगे तो इतने सारे इसमें ढूंढना पड़ेगा। और अब यहाँ पे हम ये देखिए इस पे हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे और यहीं पे हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे पिंक धागा लगा लेंगे। और ये वाला धागा काटेंगे नहीं, टाइट कर देंगे। और अब हम देखिए 1 2 3, ये धागा साथ में लेते जाएंगे पिंक वाला। 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 डबल क्रोशिया रह गए। देखिए हमने एक यहाँ से कम कर दिया था। अब हम यहाँ पर 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब हम वापस जहाँ से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हमने यहाँ 11, हमने यहाँ 2 बढ़ाए थे, 2 नीचे छोड़ दिए। अब हम यहाँ से भी देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं और चेन बनाई, यहाँ से हम 2 4 6 8 10 11, ये हमारा 11वां है। यहाँ पे हम इसको इस तरह निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। देखिए हमने यहाँ 11 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 4 6 8 10 11। बाकी हम जितने हमारे पास डबल क्रोशिया उसको हम छोड़ देंगे। अब हम इधर से भी 9 गिनेंगे, 2 हम इसके अंदर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हम देखिए 2 4 6 8 और 1 9। अब यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए इस तरह हम यहाँ भी 11 फंदे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ 9 डबल क्रोशिया डाल दिए। 2 4 6 और 3 9। 2 हम इधर से ये बना दिए। हमारे 11 के 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 2। अब हम इस साइड भी 11 ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ भी हमारे 11 हो गए। 2 हमने यहाँ डाल दी, 2 चेन डाली और 2 डबल क्रोशिया डाले। 2 4 6 7 8 9 10 11। अब हम इसी तरह इस साइड भी छोड़ेंगे। यहाँ से गिनेंगे, 9 फंद लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हमारा 9वां है हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब इसमें भी हम 11 बनाएंगे। इसी तरह हम ये देखेंगे, इसी तरह हम इधर से हमारे 2 2 बढ़ते जाएंगे और इधर से हम 2 2 छोड़ते जाएंगे। ये देखिए इधर से बढ़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, इधर से बढ़ेंगे, इधर से हम देखिए हमारे पास यहाँ 2 डालेंगे हम पिंक कलर के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ बनाएंगे। और इधर भी 2 डालेंगे, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बीच के हमारे 4 बच गए, 2 ये साइड के 2 ये साइड के। इसी तरह हम पिंक का सर्कल होगा, उसके बाद हम ऑफ वाइट का भी इसी तरह बनाएंगे। इधर से 2 हमारे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से हमारे 2 कम होते जाएंगे। देखिए पहली बार कम हो रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको होल दिखेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ से हमको 2 कम करने हैं। तो चलिए पूरा सर्कल करके इसको फिर दिखाते हैं। देखिए बाद में ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, बड़ा सुंदर डिज़ाइन बनता है। तो चलिए पूरा बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने पूरा 3 राउंड लगा दिए। पहले हमने क्रीम ऑफ वाइट कलर का लगाया, फिर रानी कलर का, फिर ऑफ वाइट का। इस तरह हमारे यहाँ 2 2 फंदे बढ़ते गए। देखिए हमने यहाँ 2 फंदे बढ़ा दिए, 2 चेन 2 फंदे बढ़ा दिए और इस साइड में हमारे 2 2 फंदे कम होते गए। 2 ये साइड से कम हो गए, 2 ये साइड से कम हो गए। इस तरह हमारे पास 11 फंदे हमने बनाए थे। 11 के 11 ही हमारे चल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से 2 फंदे बढ़ाए, यहाँ 2 फंदे कम किए। 2 4 6 7 8 9 10 11। इस साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह हम अपनी इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करें। देखिए हमने यहाँ पे बाद में इसको हम सेट करेंगे। देखिए इतना बड़ा घेर है हमारा और यहाँ पे हम अब क्रीम कलर से यहाँ से हम यहाँ भी 11 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ पर
ये देखिए ये 2 हमने छोड़े थे, यहाँ पे हम इस तरह बना दिए। अब हम यहाँ पर रानी ये पिंक डार्क पिंक कलर लगाएंगे। अब हम यहाँ भी 2-2 छोड़ेंगे। देखिए 1 और 2 छोड़ देंगे, वहाँ पे हम 1 2 चेन बने और यहाँ पे हम वापस से निकाल। देखिए अब हम यहाँ भी 1 2 चेन बनाई, एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हम 11 थे, 11 डबल क्रोशिया थे, 2 डबल क्रोशिया हमने इस साइड छोड़ दिए, 9 हो गए। अब ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह ये हमारे पास 11 की 11 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमने चेन का बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हमने 10 बना लिए डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन बनाई, अब हम इसमें 1 और 2 ये 2 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो हमने यहाँ बनाया था यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 11 डबल क्रोशिया बना दिए। देखिए इधर हमने 1 और 2 कम किए, इधर हमने चेन में 2 बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास 11 की 11 पूरे हैं। अब हम यहाँ भी 1 और 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में यहाँ पे इस तरह इसको 11 डबल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे, 2। इसी तरह हम यहाँ 2 इस यहाँ पे हमने 2 कम कर दिए, यहाँ हमारे 2 बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 बढ़ेंगे, 2 यहाँ कम करेंगे। तो अब हमको गिनने की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं, लेकिन देखिए इधर से 2 कम हुए। अब हम देखिए 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7 8 एक इसके अंदर डालेंगे, 9 10 11। हमने 11 डबल क्रोशिया एक एक के अंदर बना दिए और अब हम 2 चेन फिर उसी तरह से इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। 2 3 इसी तरह हम देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 2 बचेंगे, यहाँ से हम सीधा यहाँ निकालेंगे। तो चलिए सर्कल पूरा करके दिखाते हैं। देखिए हमने सारा सर्कल कंप्लीट किया। अब हम लास्ट में आ गए, लास्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे हम स्लिप से इसे इस तरह ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हम धागा काट देंगे। ये हमारा इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम वापस से क्रीम कलर लगाएंगे। इसको हम अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 अब हमारे पास ऊपर 7 रहेंगे, 2 4 6 7। यहाँ हमने 7 में देखिए धागा निकाल दिया। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये
7 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से वापस जैसे शुरू से बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से पहले हम 9 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 3 हो गए, उसको 2 को छोड़ देंगे तो 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारे पास 2 हम छोड़ देंगे, 2 4 6 और 1 7। ये हम 7 डबल सिंगल क्रोशिया डालें। अब हम इधर से भी देखिए 2 4 6 और ये 7 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस बीच के जो हमारे 4 दोनों साइड के हैं उसको हम यहाँ छोड़ देंगे। फिर से देखिए 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 ये 7 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया जहाँ बनाते हैं वहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और फिर से उसमें 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारे चारों। अब हम 7 फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 हो गए। अब यहाँ हमारे पास देखिए 1 2 3 4 इसी तरह 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करें। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। 7 सिंगल क्रोशिया 7 दोनों साइड डालेंगे और इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए आप 2 2 4 2 6 1 7 और 2 हम 1 और 2 चेन। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ भी हमने 1 2 3 4 हमने डबल क्रोशिया छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़े तो यहाँ 7वें पे हम ये जो हमारा फर्स्ट है इसको हम अच्छे से करके स्लिप से इससे ज्वाइंट कर और एक चेन बनाएंगे, एक और बना लेंगे कि पक्का हो जाए धागा। और यहाँ पे हम ये देखिए धागा काट। अब हम अंदर की साइड में दोनों को गांठ लगा देंगे ताकि धागा बाहर नहीं आए और बाकी जो धागा होगा उसको अंदर की साइड में हम कर देंगे। इसको हम इस तरह से दोनों को अंदर की साइड में कर देंगे, इसको भी और उसको भी। इस तरह इसको हम अब सेट करते हैं। ये जो है यहाँ पे हमने ये जो चेन बनाई हुई है उसको हम इस तरह पकड़ के अंदर की तरफ इसी तरह सेट करें।
इसको अंदर को अच्छे से हम पूरा अंदर की साइड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से आप अंदर को कर देंगे तो ये बराबर इसकी शेप जो है बराबर आ जाएगी। देखिए, ये जो हमने शुरू में चेन बनाई थी वो चेन को पकड़ के आप अच्छे से अंदर कर दें। ये देखिए, इस तरह से ये सारी हमारी अंदर हो। इसी तरह से ये देखेंगे कितनी सुंदर हमारी जो ड्रेस है वो तैयार हो गई। अब आप कितना भी इसको आगे पीछे करें तो यहाँ से ये अलग नहीं होगी। तो एक बार सेटिंग कर देंगे तो ये सेटिंग जो है बराबर हो जाएगी। इसी तरह देखेंगे पूरी ड्रेस हमारी तैयार हो। अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अब हम वाइट कलर से ही इनकी पगड़ी बना लेंगे। पगड़ी बनाएं चाहे आप कैप बनाएं, जो आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 2 3 4 हमने चेन बनाई और यहाँ पे हम चौथी वाली जो पहली वाली जो चेन है ये वाला धागा हम पकड़ लेंगे और इस स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 1 और 2 और इसमें हम यहाँ पर एक हमारे चेन का डबल क्रोशिया हो गया। एक हमने बनाया 2 3 4। ये जो हमने रिंग बनाया था उसके अंदर हम बनाते जाएंगे 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पे हमने जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे पास छोटा सा रिंग हो गया। अब हम 1 2 अब हम एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन का हो गया, वहीं पे हमने एक डाल दिया 2 और फिर नेक्स्ट चेन में 2। इस तरह ये हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 10 हमने नीचे बनाए और यहाँ पे हम एक में 2 2 डालेंगे तो 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। चलिए बना लें। अब लास्ट में आए, यहाँ भी हमने चेन बनाई थी। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, सॉरी स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। देखिए सर्कल कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने 1 और 2 इस तरह स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम 1 2 चेन बनाई। अब हम एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे क्योंकि 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, चलो 4 को भी आ जाएगी। उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक एक में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। लास्ट में है, यहाँ भी हम 1 2 दूसरी वाली चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 रो बना ली। अब हम यहाँ पर पिंक धागा लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ पिंक धागा लगा के उससे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको भी काटेंगे नहीं। 1 2 अब यहाँ भी हम एक एक चेन में एक एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ को बढ़ाना भी नहीं कि ज़्यादा करें या कम करें, कुछ नहीं, जितना है उतना ही हम इसकी 2 रो पिंक कलर से 2 रो डाल लेते हैं। देखिए 2 रो बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम
2 सर्कल डार्क पिंक मतलब रानी कलर से डाल दी। अब हमने यहाँ 1 2 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम स्लिप से इसे इस तरह ज्वाइन कर दें। अब हम यहाँ पे सब में देखिए 1 चेन बनाई और यहाँ पे हम धागा काट देंगे। अब हम ये भी धागा पकड़ेंगे और सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ड्रेस पे बनाया है किनारे पे, उसी तरह सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। धागा साथ में लेते जाएंगे कि बाहर दिखे नहीं हमारा धागा। लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम इस तरह स्लिप से इसे ज्वाइंट करके धागा काट दें। इस तरह ये उनकी कैप जो है तैयार हो गई। ये वाला धागा अभी हम उल्टा करके इसको अंदर की साइड में कर दें। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी गांठ लगाएं थोड़ा लंबे से ही धागा काटें, वहीं से धागा काट देंगे तो ये जल्दी गांठ जो है खुल जाएगी। इसके लिए देखिए यहाँ तक और यहाँ से हम काट, इस तरह ये इनकी कैप जो है तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर पिंक कलर से इसकी बीडिंग करेंगे। उसके लिए हम पिंक कलर का धागा लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम एक एक में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये भी हम साथ में ले लेंगे। एक में 2 बार बनाएंगे। इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। और इसी तरह हम आगे पीछे बनाएंगे और इसी तरह बाहों पे भी बना देंगे। 1 और 2। यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे और टर्न मारेंगे। क्योंकि यहाँ हमको टर्न मारना होता है, इसलिए चेन बनानी ज़रूरी है। ये देखिए, इसी तरह हम बना के दिखाते हैं और इसी तरह बाह पे बनाएंगे। देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। यहाँ भी हमने पिंक कलर से इनका बना दिया है, आउटलाइन बना दी है और ये हमारी कैप तैयार हो गई। तो आशा है आप लोगों को हमारी ड्रेस अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।